हेलो एवरीवन। आज हम लोग जेंडर क्या होता है इस टॉपिक को समझेंगे। जेंडर 4 काइंड्स के होते हैं या 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 मैस्कुलिन जेंडर, नंबर 2 फेमिनिन जेंडर, नंबर 3 कॉमन जेंडर, नंबर 4 न्यूट्रल जेंडर। ये 4 टाइप्स होते हैं या 4 टाइप्स होते हैं जेंडर के इंग्लिश लैंग्वेज में। इसको बिल्कुल कंफर्म कर लीजिए आप लोग। इस दुनिया में जो भी लिविंग बीइंग्स हैं वो या तो मेल होंगे या फीमेल होंगे। सबसे पहले हम मैस्कुलिन जेंडर को समझेंगे। दरअसल जो भी ये जेंडर होते हैं, चाहे बॉय हो, गर्ल हो, फादर हो, मदर हो, यानी इवन जो भी इसमें आपको इस स्क्रीन पे दिख रहे हैं या और जो भी हैं, वो सभी कॉमन नाउन के अंतर्गत आने वाले सब शब्द होते हैं, यानी सभी नाउन ही होते हैं। लेकिन ये नाउन कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो केवल मेल के लिए होते हैं या फीमेल के लिए होते हैं। वो स्पेसिफाई है कि कौन सा शब्द होगा जो मेल के लिए होगा, कौन सा शब्द फीमेल के लिए, उसी वर्ग के लिए शब्द इस्तेमाल किया जाएगा। हम इसको पहले इसकी डेफिनेशन को समझ लेते हैं, इसके बाद हम इसके वर्ड टू वर्ड पर हम लोग आते हैं। मैस्कुलिन जेंडर को हिंदी में पुल्लिंग भी कहते हैं और नाउन इसकी डेफिनेशन से क्लियर है। ये नाउन वर्ग के अंतर्गत आने वाले वर्ड्स होते हैं जो मैस्कुलिन जेंडर में आते हैं। A noun that denotes a male animal, वो नाउन जो मेल एनिमल्स को डिनोट करता हो, इंगित करता हो या बताता हो, इज सेड टू बी ऑफ द मैस्कुलिन जेंडर, उसको हम मैस्कुलिन जेंडर के नाम से जानते हैं। दूसरे शब्दों में कहते हैं मैस्कुलिन नाउन्स आर वर्ड्स फॉर मेन, यानी मैस्कुलिन नाउन जो है वो कौन शब्द है, किसके लिए शब्द है? वर्ड्स फॉर मेन, बॉयज, ठीक है, एंड मेल एनिमल्स इन वर्ड्स, ठीक है। यानी कह सकते हैं कि जो मैस्कुलिन नाउन के अंतर्गत आने वाले शब्द हैं वो केवल आदमियों के लिए, लड़कों के लिए और मेल एनिमल्स यानी जानवर या चिड़ियों के लिए प्रयोग किए जाते हैं या उनके लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। अब इसको कैसे समझेंगे? इसको हम समझ सकते हैं जिस तरीके से मैस्कुलिन जेंडर के अंतर्गत जो भी ये शब्द हैं ये केवल मेन और बॉयज के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे क्योंकि मैस्कुलिन जेंडर में आते हैं। जैसे करें बॉय, बॉय जो है वो मैस्कुलिन जेंडर के अंतर्गत आने वाला नाउन है क्योंकि ये केवल पुरुष के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। सन, ये भी आपका मैस्कुलिन जेंडर का है क्योंकि ये मेल के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। सर, किंग, एक्टर, मैन, ये ऐसे नाउन हैं जो मैस्कुलिन जेंडर के अंतर्गत आते हैं, यानी कुल मिलाकर कह सकते ये ऐसे शब्द हैं जो मेल के लिए या पुरुष वर्ग के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। तो ऐसे शब्दों को जो केवल पुरुष वर्ग के लिए इस्तेमाल किए जाएं या उनको हम मैस्कुलिन जेंडर के नाम से जानेंगे। इसी तरीके से हम देख लेते हैं एक वर्ग ये जैसे आपका फादर, ब्रदर, नेफ्यू, प्रिंस, हस्बैंड, पोइट, ये सब पुरुष वर्ग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले नाउन हैं, तो इनको मैस्कुलिन जेंडर के नाम से जानेंगे। ये तो हो गया पुरुष और महिला वर्ग के लिए। अब हम एनिमल्स के लिए आते हैं। इसी तरीके से चूंकि एनिमल्स में भी मेल और फीमेल होते हैं, जैसे कॉक, कॉक माने मुर्गा, हैन मीन्स मुर्गी, यानी कि एनिमल और बर्ड्स में भी
मेल और फीमेल होते हैं। तो एनिमल्स में वो शब्द जो केवल मेल के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं उसको हम मैस्कुलिन जेंडर के नाम जानेंगे। जैसे कॉक मान मुर्गा, बुल मीन्स सांड, स्टैग मीन्स होता है हिरण का बच्चा जो मेल कैटेगरी में आता है। डॉग आप जानते हैं। कोल्ट, कोल्ट मीन्स होता है घोड़ी का जो मेल बच्चा होता है उसको कोल्ट बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट आ सकता है, टीजीटी पीजीटी में आ सकता है। टाइगर, तो कहने का मतलब है कि मैस्कुलिन जेंडर में एनिमल्स भी आते हैं जो मेल कैटेगरी में होते हैं, उनको हम मैस्कुलिन जेंडर के नाम जानते हैं। यानी कि ये ऐसे नाउन हैं कॉक, बुल, स्टैग, डॉग, कोल्ट, टाइगर जो एनिमल्स के मेल कैटेगरी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इनको हम मैस्कुलिन जेंडर के नाम से भी जानते हैं। और सभी नाउन है, आप देखें सब नाउन है, सब कॉमन नाउन है। अब चूंकि जेंडर वाइज इनका डिवीजन है कि केवल पुरुष वर्ग के लिए या मैस्कुलिन जेंडर के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो इनको हम मैस्कुलिन जेंडर के नाम से जानेंगे। ये आपका हो गया मैस्कुलिन जेंडर। अब देखते हैं फेमिनिन जेंडर, जिसको हम स्त्रीलिंग के नाम से भी जानते हैं। इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं पहले हम लोग। यानी कि वो शब्द केवल जो स्त्रियों के लिए या मेल के लिए, फीमेल के लिए ही हम प्रयोग करते हैं। चाहे फीमेल आपका चाहे वर्ड्स में हो, चिड़ियों में हो या एनिमल जानवरों में हो, ठीक है। ऐसे सभी शब्द हम फेमिनिन जेंडर के अंदर लाएंगे जो फीमेल कैटेगरी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे हम देख सकते हैं अ नाउन, देखिए नाउन ये शब्द ही हैं। अ नाउन दैट डिनोट्स अ फीमेल एनिमल्स, वो नाउन जो फीमेल एनिमल्स को डिनोट करता हो। दरअसल ये डेफिनेशन रेन एंड मार्टिन की है। उन्होंने फीमेल एनिमल का इस्तेमाल किया। एनिमल के अंदर सभी लोग आ जाते हैं उनके अनुसार, चाहे उसमें आप आदमी हो, औरत हो या चिड़िया हो या जानवर हो। तो यहाँ पर एनिमल का इस्तेमाल सभी के लिए। अ नाउन दैट डिनोट्स अ फीमेल एनिमल इज सेड टू बी ऑफ द फेमिनिन जेंडर। ऐसे नाउन जो फीमेल एनिमल के लिए इस्तेमाल किए जाते हों उनको हम या डिनोट करते हों। डिनोट्स माने बताना, अर्थ प्रकट करना। ऐसे नाउन जैसे ये अर्थ है, इसे डिनोट्स का मतलब सूचित करना, बताना, बहुत सारे इसके अर्थ निकालना है, द्योतक होना। तो ए नाउन दैट डिनोट्स फीमेल एनिमल इज सेड टू बी ऑफ द फेमिनिन जेंडर, उसको फेमिनिन जेंडर के नाम जाने। जैसे ये शब्द है हैन है, तो ये किसको डिनोट करता है? ये स्पष्ट बता रहा है मुर्गी, हैन मीन मुर्गी, यानी फीमेल एनिमल को डिनोट कर रहा है नाउन, चूंकि नेम है। अब ये नाउन और डिनोट किसको कर रहा है? फीमेल कैटेगरी को, फीमेल एनिमल वर्ड्स को। तो इसको हम फेमिनिन जेंडर के नाम से जानेंगे। दूसरे तरीके समझ सकते हैं, फेमिनिन नाउन्स आर वर्ड्स फॉर वीमेन, गर्ल्स एंड फीमेल एनिमल्स एंड बर्ड। यानी कि जो फेमिनिन नाउन्स के जो शब्द होते हैं वो किसके लिए होते हैं? वीमेन के लिए होते हैं, स्त्रियों यानी औरतों के लिए होते हैं, गर्ल्स की लड़कियों के लिए होते हैं, और जो भी फीमेल एनिमल्स जानवर या पक्षी होते हैं उनके लिए होते हैं। स्पष्ट है, आप देख सकते हैं। अब हम फेमिनिन जेंडर, जैसे गर्ल है जो है, ये क्या है? ये फेमिनिन जेंडर है, नाउन है, और चूंकि ये केवल फीमेल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये सब महिलाओं के लिए जो भी है फीमेल कैटेगरी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले नाउन जो होते हैं उनको हम फेमिनिन जेंडर के नाम से जानेंगे। दूसरा जैसे डॉटर है, ये फीमेल के लिए आता है तो इसको फेमिनिन जेंडर के रूप जानेंगे। मैडम बिल्कुल हम फीमेल के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्वीन रानी फीमेल के इस्तेमाल करते हैं। एक्ट्रेस बिल्कुल हम अभिनेत्री जो होती है उनके इस्तेमाल करते हैं। वुमेन, तो ये शब्द हैं, ये ऐसे नाउन हैं जो हम केवल फीमेल कैटेगरी के लिए, फीमेल वीमेन, गर्ल्स और एनिमल्स और बर्ड्स के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो ये सभी जो शब्द हैं उनको फेमिनिन जेंडर के नाम से हम जानेंगे। दूसरा और देख लेते हैं। यहाँ पर मदर, सिस्टर, नीस, प्रिंसेस, वाइफ, पोइटिस, ये सब वर्ड्स जो हैं, चाहे मदर हो, सिस्टर हो, नीस माने भतीजी, प्रिंसेस माने राजकुमारी, वाइफ में जान ही रहे, पोइटिस माने कवित्री, ये सब जो है नाउन हैं जो जेंडर वाइज डिवीजन इनका है कि ये वर्ड्स जो हैं केवल फीमेल के लिए ही इस्तेमाल किए जाएंगे।
फीमेल के लिए कहे जाएंगे, बोले जाएंगे, लिखे जाएंगे, तो इनको हम फेमिनिन जेंडर के नाम से हम जानेंगे। उसी तरीके से देख लीजिए आप, ये आपका इधर ये पार्ट जो था ये एनिमल का हमने बनाया है। जैसे काउ, गाय, ठीक है, ये फीमेल है। हाइंड, हिरण का जो फीमेल बच्चा होता है, हाइंड, बहुत इंपॉर्टेंट, टीजीटी पीजीटी मार सकता है। बेस, फिली, टाइग्रेस, ये सब क्या है, केवल फीमेल कैटेगरी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले नाउन्स हैं, तो इनको हम फेमिनिन जेंडर कहेंगे। लास्ट में इसको और क्लियर हम कर दें, यानी कि जेंडर वो शब्द हैं जो बिल्कुल स्पेसिफाई हैं इस बात के लिए कि इन शब्दों को हम पुरुष के लिए, मेल के लिए इस्तेमाल करेंगे, जिसको मैस्कुलिन जेंडर के नाम जानेंगे। और कुछ ऐसे शब्द हैं, नाउन हैं, जो हम केवल फीमेल के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो उनको फीमेल जेंडर के नाम जानेंगे। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, मतलब कुछ ऐसे शब्द हैं जो सेम वर्ड्स एनिमल्स और बर्ड्स के लिए भी हैं, जो उसमें फीमेल और मेल के लिए शब्द इस्तेमाल किए जाएंगे, तो हम उसको फेमिनिन या मैस्कुलिन जेंडर के नाम से जानेंगे। तो मुझे लगता है ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया होगा कि मैस्कुलिन जेंडर और फेमिनिन जेंडर क्या होता है। इसके बाद नेक्स्ट पीपीटी में मैं आपको कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर के विषय में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तब तक इसको आप समझ लीजिए, बहुत सिंपल सा होता है, इसको आप समझ लें तो आसानी से हो जाती है। कुल मिलाकर नाउन ही होते हैं, और ये स्पेसिफाई है कि किस शब्द को हम मैस्कुलिन के लिए और किस शब्द को फेमिनिन जेंडर के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। तो मुझे लगता है जेंडर आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में आपको पुनः हम मिलेंगे, जिसमें आप कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर के विषय में पढ़ाएं। एक चीज़ और बताएं, इसके पहले एक लेक्चर हमने अपलोड किया जिसमें केवल हम जेंडर क्या होता है उसके विषय में एक 5 मिनट का एक वीडियो है, उसको भी आप चाहें तो देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।